अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द खान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें हमने फाइनल वेलोसिटी को रिलेट किया था इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम, जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करेंगे विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड इक्वेशन के अंदर हम रिलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड एक्सेलरेशन ए एंड टाइम। ठीक है, कि हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है विद एक्सेलरेशन एंड टाइम, वो हमें क्या दे रहा है। ठीक है, इस तरह हम ग्राफिक्स के अंदर देखेंगे कि ग्राफ में क्या शो हो रहा है, या जिस तरह हमने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड किया हुआ था एक रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर एरिया से, तो यहाँ पर कुछ इस तरह हम करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन। याद रहे कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा ज़्यादातर कंसर्न वेलोसिटी और टाइम के साथ होगा। तो वेलोसिटी और टाइम से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह हमने स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड किया था, इस तरह यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमें एरिया मिल रहा है, ये ट्रायंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया, इस एरिया की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने जब मूव किया हुआ था तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर होता है रेक्टेंगुलर एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। मतलब रेक्टेंगुलर एरिया कितने कवर किए प्लस ट्रायंगुलर एरिया कितने कवर किए, इस ग्राफ के लिहाज से हम बात करेंगे। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट एस की जगह डिस्प्लेसमेंट एस पुट करें, इसका सिंबल है इज इक्वल टू ओ ए सी डी। ओ ए सी डी ये रेक्टेंगुलर एरिया है, क्या हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है ओ ए सी डी, प्लस जो ट्रायंगुलर एरिया है वो हमारे पास है ए बी एंड सी, ये हमारे पास ट्रायंगुलर एरिया है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें किस तरह हम डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे ओ ए, हमारे पास ओ ए हम लिखेंगे ओ ए एंड ए सी, प्लस हमारे पास है हाफ, क्योंकि ये ट्रायंगुलर एरिया है तो हम हाफ यूज़ करेंगे ए सी प्लस सी बी, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई सी बी। तो जिस तरह हमने कहा था कि एरिया हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं एरिया को, कि एरिया हमारे पास बराबर होता है लेंथ जब भी विड्थ के, यहाँ पर लेंथ हम लेते हैं ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ए सी। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी और ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो हमारे पास वी आई टी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह हमने पुट किया है ओ से लेकर ए तक का जो फासला है, जो रेक्टेंगुलर एरिया में विड्थ है, वो वी आई रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई। तो ओ ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, वी आई। अच्छा, और ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास हमेशा टाइम ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ अपनी जगह पे 1/2। ए सी हमारे पास अगेन ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, हॉरिजॉन्टल टी। सी बी हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन के अंदर हमने स्लोप से फाइंड आउट किया हुआ था कि सी से लेके बी तक का जो फासला है वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए टी।
तो जस्ट हम इसको कैलकुलेट करते हैं। s इज इक्वल टू ये हो जाएगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, बड़ा करके लिखते हैं। s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस सेकंड इक्वेशंस को हमने रिलेट किया किस चीज़ से, इसको हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम से। तो इससे हम अब इसको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और याद रहे एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है। तो एक एग्जांपल इससे हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं किसी पुल के ऊपर खड़ा हूँ, ये हमारे पास एक पुल है, ठीक है, और इस पुल से, इस ब्रिज से हमने नीचे जो दरिया बह रही है उसका और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है, ये जो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, इधर कोई बंदा खड़ा है यहाँ पे इस तरफ, जिसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल ऐसे ऐसे यहाँ से फेंकेंगे। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो फिर वो अपना स्टॉप वॉच को अपने साथ ही रखेगा या कोई दूसरा उसका फ्रेंड है वो अपने साथ स्टॉप वॉच रखेगा। जैसे ही वो उस बॉल को छोड़ेगा इस सरफेस से, वो बॉल को छोड़ेगा तो अब उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो स्टॉप वॉच ऑन करेगा, ठीक है। जब ये बॉल वाटर के सरफेस को टच करेगा तो वो स्टॉप वॉच को ऑफ कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा। जो भी रीडिंग आएगी उसको वो नोट करके फिर क्या कहेगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम जो है वो आ गया 5 सेकंड। उसने ये 5 सेकंड स्टॉप वॉच के अंदर कैलकुलेट की कि जब उसने बॉल छोड़ा और जब बॉल ने अर्थ सरफेस का जो वाटर सरफेस है दरिया का उसको टच किया, तो इन दरमियान जो टाइम लगा है वो 5 सेकंड्स है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, मीन्स के इस आदमी के हाथ से लेके इस वाटर सरफेस के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जी जो है ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये हम लगाने की कोशिश करेंगे तो राउंड अबाउट इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इसके अंदर हम पुट करेंगे S इज इक्वल टू VIT, V0 है, T प्लस हाफ G हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड हमारे पास है 5 सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 10 5 50 सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 50 मीटर। तो S इज इक्वल टू ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 50 मीटर डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे तो S इज इक्वल टू 25 मीटर। यहाँ से लेके इस आदमी के हाथ से लेके जो हमारे पास जो दरिया वाटर सरफेस है यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास 25 मीटर। अगर हमने टाइम को एग्जैक्ट कैलकुलेट किया तो नतीजा इससे और भी मतलब एक्यूरेट आ सकता है। तो सिर्फ टाइम पीरियड का वो है कि टाइम कितना लेता है, ठीक है, और बाकी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको हम पुट करते हैं, उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो फासला है बिटवीन ब्रिज एंड अर्थ वाटर सरफेस ये कितना है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत एप्लीकेशंस हैं, उसको हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में कोशिश करेंगे कि उसको हम एक्सप्लेन करें, उससे हम कुछ और एग्जांपल भी करवा सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।